नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म अफ़वाह की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महरीन इरम और राबिया की गैर मौजूदगी का सुनकर बहुत अफसरदा थी। कहाँ गई हैं, बताया भी नहीं। महरीन नूर से पूछती, नूर तुम्हें कुछ उसामा ने बताया? नूर कहती है, किस बारे में वो मानी? महरीन कहती है, राबिया और इरम के बारे में। उनके घर को लॉक लगे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। शायद उनके बारे में उसामा कुछ जानता हो। नूर कहती है, उसामा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नूर दिल ही दिल में कहती है, उसामा के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है मानी, जो वो मुझे कुछ बताएगा। उसामा भी आ जाता है। महरीन कहती है, उसामा, इरम और राबिया के घर को 1 हफ्ते से जायद हो गया है ताला लगे को। तुम्हें कुछ मालूम है कि वो लोग कहाँ गए हैं? उसामा ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अब्बू के जाने के बाद ऑफिस के काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। नूर अपने कमरे में उसामा को कहती है, उसामा, क्या तुम्हें वाकई इरम और राबिया खाला के बारे में कुछ नहीं पता? उसामा कहता है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो लोग मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बताएंगे क्या? नूर कहती है, अच्छा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम इतने आराम से कैसे हो, जैसे उनके जाने से तुम्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसामा कहता है, उनकी मर्जी। अगर उन्होंने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी वो हमारे बंधे हुए थोड़ी बैठे हैं। हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। नूर कहती है, अच्छा उसामा, तुम ये बताओ, तुम खाना खाओगे? मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। उसामा कहता है, नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। नूर उसामा को देखती है, तुमने मेरे बगैर ही खाना खा लिया। उसामा कहता है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया क्या? नूर कहती है, तुमने मुझे अपनी आदत ही इतनी डाल दी है कि मेरे हलक से एक नवाला भी तुम्हारे बगैर नहीं उतरता। उसामा कहता है, आई एम सॉरी नूर, मसरूफियत इतनी है कि कुछ याद ही नहीं रहता। तुम जाओ खाना खा लो। नूर दिल ही दिल में सोच रही थी, पता नहीं उसामा को क्या हो गया है, उसे मैं याद ही नहीं। कहीं उसामा हमारे होने वाले बच्चे को लेकर परेशान तो नहीं? उस दिन से उसामा मुझे इग्नोर कर रहा है, जिस दिन से ये खबर आई है कि मैं मां बनने वाली हूं। नूर सोच रही थी, उसामा, तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बताते भी नहीं। न तुम्हें इरम और राबिया खाला की गैर मौजूदगी का सुनकर हैरानगी हुई है। ये मेरा दिल मानने को तैयार नहीं। जिनकी तुम्हें इतनी फिक्र होती थी, अब तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में है। दूसरी तरफ उसामा भी कह रहा था, आई एम सॉरी नूर, तुमसे राबिया फूफो और इरम के बारे में मुझे छुपाना पड़ रहा है और मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पा रहा। राबिया फूफो ने शर्त ही ऐसी रख दी है जिसका पास मुझे हर हाल में रखना है। दूसरी तरफ महरीन सारा को कहती है, अच्छा, मैंने जो गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजे थे वो तुम्हें पसंद तो आए हैं ना? सारा कहती है, वो सब मैं वापस ले आई हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। फरीहा आंटी हमारे लिए बहुत शॉपिंग कर चुकी हैं, आप बस अपनी लाडली बहू का ख्याल रखें, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। महरीन कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो सारा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें खुशी नहीं कि तुम्हारे भाई की औलाद आने वाली है? ज़ारा कहती है, नहीं, मुझे उसामा और उससे जुड़ी हुई किसी खुशी से कोई सरोकार नहीं अम्मी, और आप भी आइंदा मेरी फिक्र मत कीजिएगा। मेरी फिक्र करने के लिए ताहिर ही काफ़ी हैं। महरीन सर पकड़कर बैठ जाती है। दूसरी तरफ इरम अपनी माँ को कहती है, अम्मी, मुझे जॉब करने दें। वो लोग क्या सोचते होंगे कि पहले तो मैं ज़रूरतमंद थी और अब कोई राब्ता भी नहीं कर रही, हमारा घर कैसे चलेगा? और अम्मी, हम उसामा पर कब तक इन्हिसार करेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो हमें खुद के लिए कुछ करना ही होगा ना। इतने में उसामा भी आ जाता है, फूफो, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? अब आपकी सेहत कैसी है? शुगर ब्लड प्रेशर ठीक है ना? राबिया कहती है, उसामा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत किया करो। यहाँ आने से मसले खड़े हो सकते हैं और फिर तुम्हारे यहाँ आने से मेरी इरम पर भी कोई संगीन इल्ज़ाम लग सकता है। इसी वजह से इरम की इंगेजमेंट टूट चुकी है और फिर तुम्हारी जो अपनी ज़िंदगी है। उसामा कहते हैं, फूफो, मैं आप लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकता। फवाद से जो मैंने वादा किया था वो हर हाल में पूरा करूँगा। वादा करता हूँ कभी भी आपको और इरम को तनहा नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी वजह से बिला वजह परेशान मत हुआ करें। इरम उसामा को कहती है, उसामा, वो किचन में पानी का मसला है, हर वक्त पानी टपकता रहता है। उसामा कहता है, उसे भी देख लेते हैं। उसामा किचन को देखकर कहता है, हाँ, मसला काफ़ी है, इसे ठीक करवाना पड़ेगा।
फी الحال इसे नीचे से बंद कर देते हैं, शायद नीचे कोई बंद करने की जगह हो। इरम कहती है हाँ, वॉल्व है नीचे। उसामा जैसे ही नीचे झुकता है, इरम भी झुक जाती है। इरम उसामा के हाथ को पकड़ लेती है, जैसे उसे इशारा दे रही हो, कुछ देर के लिए इधर भी नजर डाल लो। अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तुम्हारी जिंदगी से मैं नूर को बाहर निकाल कर फेंकना चाहती हूँ। उसके लिए तुमने फवाद भाई की जान ली है ना। उसामा इरम से अपना हाथ छुड़ाता है। राबिया इरम को उसामा के करीब देखती है। इरम को कहती है तुम उसामा से दूर रहा करो, थोड़ा फासला रखा करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। इरम कहती है एक तरफ आप कहती हैं कि मैं जॉब ना करूं, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि मैं उसामा से बात ना करूं, तो आखिर मैं क्या करूं। अम्मी आप मुझ पर शक करना छोड़ दें, मैं अपनी हदूद अच्छी तरह से जानती हूँ। राबिया कहती है इरम, मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझाती हूँ, फिक्र है मुझे तुम्हारी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इरम अलिशबा को कॉल करती है। अलिशबा कहती है कहाँ चली गई हो तुमने कोई राब्ता भी नहीं किया और तुमने ज्वाइनिंग भी नहीं दी। अम्मी ने तुम्हारी जॉब के लिए कितनी कोशिश की थी। इरम कहती है मुझे कोई इमरजेंसी थी, अम्मी की तबीयत खराब थी, उसी परेशानी में मैं तुमसे राब्ता नहीं कर सकी, मैं अब ज्वाइनिंग देना चाहती हूँ। अलिशबा कहती है कोई बात नहीं, तुम कल हर हाल में ज्वाइनिंग दे दो। अलिशबा दिल ही दिल में कहती है शुक्र है तुमने मुझसे राब्ता तो किया, तुम ही तो हो जिसके जरिए मैं नूर और उसामा से बदला लूंगी। उन दोनों को एक दूसरे के लिए इतना दूर कर दूंगी कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। फराज भी उसामा को कहता है फराज, इरम और राबिया का कुछ पता चला। उसामा कहता है नहीं डैड। फराज कहता है समझ नहीं आ रही, राबिया और इरम कहाँ हैं। राबिया से मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। महरीन कहती है जब वो हम लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फराज कहता है महरीन, राबिया मेरी बहन है, मुझे उनकी फ़िक्र है, खुदा न खास्ता उनके साथ कोई हादसा ना हो गया हो, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। उसामा कहता है नहीं डैड, इस तरह तो उनका तमाशा बन जाएगा, लोग पता नहीं क्या समझेंगे। फराज कहता है आखिर हमें उन्हें ढूंढना तो पड़ेगा, हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। नूर सोचों में गुम थी, ज़रूर कोई चक्कर है। उसामा राबिया और इरम के बारे में ज़रूर जानता है, ये हम सबसे कुछ छुपा रहा है, कहीं उसामा मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, उसामा और इरम का कोई चक्कर ना हो। नूर उसामा का पीछा करती है। उसामा की गाड़ी रुकती है। उसामा जैसे ही घर में दाखिल होता है, नूर वहां पर फौरन पहुंच जाती है। राबिया इरम उसामा नूर को देखकर हैरान हो जाते हैं। नूर कहती है तो तुम सब यहाँ छुप कर बैठे हो, सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, तुम्हारा उसामा इरम के साथ चक्कर चल रहा है। उसामा कहता है ये तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। नूर कहती है होश में तो अब आई हूँ। नूर अपनी खाला को कहती है खाला आप भी इनकी बेहयाई में इनका साथ दे रही हैं। उसामा नूर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। नूर फौरन वहां से निकल जाती है। राबिया कहती है देख लिया अंजाम तुमने उसामा, आज एक बार फिर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर घटिया इल्ज़ाम लग गया है। उसामा कहता है फूफो आप फिक्र मत करें, ये इल्ज़ाम मेरी वजह से लगा है ना, तो इस इल्ज़ाम से मैं ही इरम को निकालूंगा, मैं इरम से शादी करूंगा। नूर घर जाते ही बेहोश हो जाती है। अम्मी सब खत्म हो गया, उसामा और इरम मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।